वो विकी हमारे पोर्ट के एरिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सारा कॉन्ट्रैक्ट हमसे छीने जा रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि उसको मार दो मार दो। बच्चा समझ के छोड़ दिया। काश मेरी बात मान लेते। वो चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुका है। आखिर में गुप्ता को एक ढाल बना के उस मुखर्जी के शहजादे ने मुझे टारगेट करने की कोशिश की। पापा ने हाथ बांध रखे थे इसलिए शांत बैठा था। विकी को हथियार बनाकर हम पर वार करता रहा। हमारे हर एक काले धंधे को ये खराब करता रहा। हे, देखते हैं तुझे कौन बचाएगा। और मार बेटा। गेम ओवर। शोरूम का शटर डाउन मुखर्जी। याद रखना नाम है विकी। तुझे बताया था ना अपना बंदा बैड है। तेरी कहानी का लास्ट चैप्टर लिखने आया है। यू आर फिनिश्ड। भैया ने कहा था कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर अपनी हिम्मत, ताकत और जिद से मैंने शोहरत, दौलत और कामयाबी की बुलंदियां छू ली। बस मेरी लाइफ में लव की कमी थी, वो कमी पूरी की भैरवी ने। एक दूसरे से प्यार करते हो, भैरवी ने बताया। देखो बेटा, इस उम्र में प्यार होना स्वाभाविक बात है, लेकिन शादी अलग बात है। दो परिवारों का संगम है। मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। वो बड़े लोग घरों में नहीं रहते हैं सर, इनको 5 स्टार होटल चाहिए। हम तो वहीं रहते हैं। वो 5 स्टार होटल में रहते हैं, घर हो या ऑफिस। ओह, ऐसी बात है क्या? अभी तक मकान का ठिकाना नहीं और घर बसाने का सपना देख रहे हैं? बॉस रुक, घर का क्या है सर? अकेले था इसलिए घर का ख्याल नहीं आया। बताइए कोलकाता में किस एरिया में घर चाहिए? कल सुबह तक एक बड़ा सा बंगलो खरीद लेता हूँ आपके लिए। घर मतलब ईंट पत्थर से बना मकान नहीं, परिवार से घर बनता है। पैसा सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन परिवार साथ हो तो खुशहाली आती है। मुझे लगता है ये सब किताबी बातें हैं सर। शादी के बाद में कौन साथ में रहता है? गलत। सोने की थाली होकर भी कईयों की भूख मर जाती है। रेशम के बिस्तर पर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। पैसा व्यर्थ लगता है। जानते हो क्यों? खुशियां मनाने या दुख दर्द बांटने के लिए कोई अपना होना चाहिए, सच्चा हमदर्द। अपनों के बिना कितना भी पैसा हो तुम गरीब ही रहोगे। घर में चाहे नौकरों की फौज हो,
पर तुम अनाथ ही रहोगे। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे अनाथ को सौंपूं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अनाथ नहीं हूं सर, मेरा भी एक परिवार है। सच में? परिवार के होते हुए अनाथ जैसे क्यों रहते हो? बचपन में ही उनसे लड़कर घर छोड़कर मैं चला गया। झगड़े किस घर में नहीं होते? झगड़े हम लोग भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल एक हो जाते हैं। ये जो हम है ना, यही परिवार है। सुनो बेटा, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, पर मन में नहीं। मेरी बेटी तुम्हारी होने से पहले दोनों परिवारों को मिलना होगा। शुभेच्छा। 14 साल के वनवास के बाद भैया भाभी से मिलूंगा। मुझे देखते ही पूछेंगे इतने साल में कहां था। पता नहीं मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, किस तरह उनका सामना करूंगा। भाई को मैं कैसे बताऊंगा कि मैं किस राह पर चल पड़ा हूं। वो अन्याय और हिंसा सहन नहीं कर पाएंगे। शायद वो मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैं इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूं। चाचा प्रणाम। भैया चौदह साल बाद इस घर में खुशी का मौका आया है। ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। बेटा जन्नी, देख क्या रही हो बेटा? यही तेरा चाचा है। हमेशा आपको सिर्फ फोटो में ही देखा है। आप तो फोटो से बिल्कुल अलग दिखते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। ये क्या भूनी, अपना विकी आया है, ऐसे ही खड़ी रहोगी? तो क्या करूं? आरती उतारूं इसकी या नजर उतारूं? ये क्या भाई, आप रुकिए, मैं बात करता हूं। कैसी हो भाभी? तेरी आवाज सुने पूरे 14 साल हो गए। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तेरा इंतजार नहीं किया। हर दिन किसी और का नहीं, तेरी पसंद का खाना बनाया करती थी। मेरे हाथ का खाना कभी याद नहीं आया? अगर मैं तेरी माँ होती तो क्या इस तरह मुझे छोड़कर जाता? यहाँ आकर मिलना तो दूर, एक फोन तक नहीं किया तूने। तेरा एक परिवार भी है ये भूल गया ना? या फिर
सोच लिया कि हम सब मर भाभी। गए हैं। क्या बहू रानी, इसके लौटने के लिए सालों से पूजा कर रही हो, आज आया तो डांट रही हो। इन्हें क्या बोलने तुम भी- दीजिए चाचू। माँ होती तो थप्पड़ मार कर मुझे पूछती। भाभी माँ से कम नहीं है, मुझ पर अपना हक जता रही है। हमें छोड़कर क्यों गया था? बचपन में इतनी अकल कहाँ होती है। मेरी आंखों में सिर्फ कामयाबी पाने का जुनून था। भागते हुए इतने साल बीत गए, आपके बिना कहीं कुछ नहीं। मैं दोबारा आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा भाभी। मन्नू चाचा, हाँ विकी को ऊपर वाला उसका रूम दिखा दो। छोटू, ये कमरा तेरे लिए तेरे भैया ने बनवाया है। हर रोज वो यहाँ आता है और तुझे याद करता है। अरे छोटू, आज इतने साल बाद मैंने राजा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है। ये खुशी कम मत होने देना। ये हुई ना बात। भैया का प्यार आज भी वैसा ही है, लेकिन अगर मेरी असलियत पता चल गई तो